वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चों? आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। घर पे और लाइन टू लाइन पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस और हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? इस प्रिंसिपल के अनुसार जो इंश्योर्ड होता है, बताया हुआ है इंश्योर्ड वो व्यक्ति होता है जो अपनी इंश्योरेंस कराता है, चाहे वो अपनी फर्म की कराए या खुद की कराए। तो वो जो व्यक्ति है या बिजनेस है उसके कुछ ना कुछ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिसी के अंदर। ओके, विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज गैम्बल। अगर कुछ इंटरेस्ट नहीं होता तो वो गैम्बल के रूप में मानी जाती है और लॉ उसको परमिट नहीं करता है। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम्स टू द रिलेशन ऑफ इंश्योर्ड। हाँ, अगर लाइफ इंश्योरेंस खुद की कराई हुई हो तो वो जो इंटरेस्ट मतलब फ़ायदा किसको मिलेगा, वो इंश्योर्ड व्यक्ति को मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस। अपने बच्चों के लिए वो ले सकता है, दूसरों के लिए वे नहीं लेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या है? इस प्रिंसिपल के अनुसार इंश्योरेंस नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस एक इंडेमनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और मेकिंग प्रॉफिट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड द सेम फाइनेंशियल पोजीशन ही वॉज बिफोर द लॉस। बहुत बढ़िया बात बोली है, सेम पोजीशन पे वापस लेके आ जाना फाइनेंशियल पोजीशन पे। देखो एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके गोडाउन में आग लगी, 10 लाख का माल जल के राख हो गया। अब इंश्योरेंस की कवरेज अगर आपकी 80% आपको कवर करती है तो कहीं ना कहीं आपको 8 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपका लॉस कवर हो जाएगा और आपको बिजनेस में 10 लाख की जगह 8 लाख का माल वापस दोबारा लेके आ जाएंगे। तो फाइनली आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो घाटे में नहीं जाती। चलिए आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो मैं एग्जांपल्स नहीं पढ़ रहा हूँ, यू रीड फ्रॉम योर साइड बिकॉज दे आर इजी, यू कैन गो थ्रू इट। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ये कॉरोलरी ऑफ द प्रिंसिपल, ये मेन है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस, अगर किसी इंसान एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और सेम सब्जेक्ट मतलब एक ही चीज़ की 2 पॉलिसी ले रखी है, तो जो इंश्योरर है वो कंट्रीब्यूट करेगा अमाउंट ऑफ लॉस कंपनसेट बाय हिम फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। तो इंश्योरर मतलब हो गया कि जो कंपनी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो कंट्रीब्यूट करेगी जो आपका लॉस हुआ उसका। सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरेंस। इसका मतलब अगर सोचो आग लगी 10 लाख की और आपने 2 जगह से इंश्योरेंस करा रखी है तो इसका मतलब आपको 10 लाख ही मिलेंगे दोनों जने मिलके। ये नहीं कि दोनों जने 10-20 लाख दे देंगे, ऐसा नहीं होता। तो लिखा है सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर, द इंश्योरर कंट्रीब्यूट टोटल लॉस कंट्रीब्यूट। देखा क्या लिखा हुआ है, अगर 2 पॉलिसीज आपने करा रखी है 2 कंपनी से, दोनों आपस में बांट लेगी। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ सम ऑफ इंश्योर्ड, एग्जाम्पल बहुत ईजी है। ओके, सो फाइनली चलो एग्जाम्पल मैं ये करवा देता हूँ आपको। अ पर्सन गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड, अगर वो अपनी आग लगने से इंश्योरेंस कराता है 1 लाख की एक ए से और 50,000 की बी से। अगर ए से लॉस होता है 75,000 का, ए लॉस इंश्योरेंस कितनी की है घर के आग की 1 लाख की, बी से कितनी कराई है 50,000 75,000 की, फुल स्टॉप। बात आती है ए लॉस फॉर 75,000 ऑकर्ड देन ए इज लायबल टू पे 50,000। तो अब सीधी सी बात है, ए को पे करना पड़ेगा 50,000, बी को पे करना पड़ेगा 25। ऐसा क्यों? फॉर्मूला क्या है, कैसे पता लगाएंगे, कैसे कौन पे करेगा? सम एश्योर्ड विद द पर्टिकुलर इंश्योरर, एक आदमी से कितना है अपॉन टोटल इनटू एक्चुअल। तो एक ही बात करते हैं, 1 लाख किसका है, सम एश्योर्ड विद द पर्टिकुलर इंश्योरर। ए ने कितनी इंश्योरेंस की है 1 लाख की। अच्छा, अपॉन टोटल सम इंश्योर्ड, तो 1 लाख तो ए से इंश्योर्ड कराया और बी से कितना कराया 50, नीचे देखो टोटल, इनटू करो एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस कितना हुआ है 75। तो दिस शुड बी मल्टीप्लाई इन बोथ द केस। दिस इज द कंपनसेशन विच ए हैज टू पे, विच बी हैज टू पे, बट नाउ दे विल पे एज पर द फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपके सीबीएसई में। यहाँ आ जाएगा 50,000, यहाँ आ जाएगा 25,000। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट एप्लीकेबल 1 मार्क्स को, ये लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है। सो फाइनली हमने ये पढ़ लिया है कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। चलते हैं आगे। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इस प्रिंसिपल के अनुसार आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन, जैसे ही कंपनसेशन पे हो जाता है, द इंश्योरर स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। इंश्योरर जो होता है वो इंश्योरर स्टेप इनटू द इंश्योरर जो होता है वो इंश्योर्ड के
जूते में कदम रखता है, इसका मतलब वो उसके वहाँ एंट्री मारता है। आपको पीछे मैंने बताया था इंश्योरर कौन होता है, एक कंपनी होती है, इंश्योर्ड व्यक्ति होता है। तो यहाँ बात करते हैं इंश्योरर कंपनी है, कंपनी अपना एक कदम बढ़ाती है किसकी तरफ, इंश्योर्ड की तरफ। इन अदर वर्ड्स व्हेन द इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस करा रखी है वो, उसको कंपनसेशन मिल जाएगा कि तेरा जितना भी लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी का, राइट फ्रॉम द ओनरशिप, प्रॉपर्टी का पास जो भी होगा वो इंश्योरर उसको दे देगा, मतलब कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति वो दे देगी। दिस इज ऑल्सो कॉरलेट टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी जैसा ही, बिकॉज वंस अ कंपनसेशन इज गिवन later on if insured realize some money by sale of damaged property that will be bring profit। अब लिखा हुआ है जैसे एक बार अगर आपका कंपनसेशन मिल गया, बाद में जो भी इंश्योर्ड को रिलाइज होगा कुछ पैसा बाय द सेल ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी दैट विल ब्रिंग द प्रॉफिट टू हिम, इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। बहुत बढ़िया बात है। कहने का मतलब है जैसे कोई आग लग गई तो अब वो आग लगा हुआ माल सारा ले जाएगी। जैसे आपकी गाड़ी बिकती है तो आपकी गाड़ी का जितना भी डैमेज पार्ट टूटता है तो सारा पार्ट फर्म आपको देती है, टूटा फूटा सामान वो ले जाती है और बाद में वो उसको उसमें जो भी पैसा रिलाइज होता है वो ले लेती है फर्म। चलिए तो यहाँ से एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा क्या है। इस प्रिंसिपल के अनुसार प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा क्या है, इस प्रिंसिपल के अनुसार कॉज और रीजन कह सकते हैं फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस संदर्भ में आपने पॉलिसी कराई है उसके अनुसार ही लॉस उसके संदर्भ में होना चाहिए। अगर लॉस का दूसरा कोई कारण है तो फिर फर्म आपको पे नहीं करेगी कंपनसेशन, मतलब आपको पैसा नहीं देगी। इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन मरीन इंश्योरेंस, अगर आपने मरीन इंश्योरेंस ले रखी है पॉलिसी और आपके गेहूँ के बैग है जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं या इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है आप मेराइन से संबंधित आपका कोई भी लॉस हो तो आपको उसको भरपाई मिलेगी। ये कहता है अगर रास्ते में चूहों ने अगर आपके कट्टे काट दिए गेहूं के तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज अंडर मरीन इंश्योरेंस द कॉज ऑफ लॉस शुड बी सी पेरिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई उसका लॉस मरीन से संबंधित होगा तभी उसको पैसा मिलेगा। तो सी पेरिल्स से लॉस नहीं हुआ है, लॉस हुआ है चूहों से, तो चूहे जो है वो कट्टे के साथ थे वो चले गए। ऑन द अदर हैंड इफ द रैट मेक्स अ होल, अगर एक रैट चूहा जो है वो होल कर देता है शिप में, थ्रो विच एंटर वाटर एंटर, अगर वाटर एंटर हो जाता है, स्पॉइल कर द वीट बैग, तो फिर कंपनसेशन मिल सकता है। बिकॉज लॉस ऑफ वीट इज ड्यू टू सी वाटर, समुद्री पानी जाने के कारण है। तो कहने की बात यह है कि एग्जैक्ट जो लॉस होता है वो उस फैक्टर पे डिपेंड करता है जिस कारण से होता है। चूहों के काटने से कट्टे का लॉस नहीं होगा बिकॉज मरीन इंश्योरेंस है, लेकिन अगर जहाज को चूहों ने काटा है ना, तो फिर ऐसा हो सकता है। सो फाइनली हम लोग लास्ट प्रिंसिपल कवर कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। व्हाट इज दैट? इस प्रिंसिपल के अनुसार द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इंश्योर्ड जो अपनी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करा रहा है वो ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि वो इंश्योरेंस करा के उसका ध्यान ना रखें। ओके, द इंश्योर्ड शुड नॉट बिकम केयरलेस, ऐसा नहीं वो इंश्योरेंस करा के केयरलेस हो जाए प्रॉपर्टी के, चलो कोई बात नहीं अब तो मैंने पॉलिसी ले रखी है। ये ड्यूटी है कि वो अपनी उस पर अपने एफर्ट्स रखें, उसका ध्यान रखें, प्रिकॉशन रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है अपने घर की, ओके, और अगर आग लग जाती है, ब्रेक्स आउट, ही शुड टेक ऑल मेजर टू स्टॉप, आग लगाने की कोशिश जरूर करें। ये नहीं सबको जलने दें और चलने दो, ऐसा नहीं। बिकॉज जितना मिनिमाइज आप करेंगे लॉस को, रेस्ट आपको कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो फाइनली होता है क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आने की संभावना कम, इसके एग्जाम्पल से एक केस स्टडी बन जाती है। यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस और पता लगाना है कौन से केस की प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। चलो चलते हैं हम आगे, उसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेंस और एश्योरेंस। तो इसको आपको यहाँ से नहीं पढ़ना, इसको मैं काट रहा हूँ। सो डायरेक्टली यू कैन रीड फ्रॉम दिस साइड, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस डिफरेंस। चलिए यही बात करते हैं। दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 डिफरेंस। ओके, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ डैमेज। तो बात कर रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस का कर रखा है तो इंश्योर्ड मस्ट सफर अ डैमेज। इंश्योरेंस अगर है तो इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस करा रखी है उसको लॉस होता है और वो क्लेम करता है इंश्योरेंस में। ओके, एश्योरेंस की बात करें, एश्योरेंस में क्या होता है कि सम जो भी आपका पे करना है वो इंश्योर्ड सफ़र करता है लॉस। बात करते हैं आगे, इन द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज अनसर्टेन। रिस्क अगर अनसर्टेन है तो इंश्योरेंस वर्ड यूज़ करेंगे, इट मे और मे नॉट हैपन। एश्योरेंस की बात करें, एश्योरेंस जो वर्ड है वो रिस्क इज सर्टेन, रिस्क उसमें है ही है, इट इज़ बाउंड टू हैपन, होना ही होना है।
इन इंश्योरेंस द कंपनसेशन इज पेड व्हेन कंपनसेशन जब ही मिलेगा जब कुछ घटना घटेगी, लेकिन एश्योरेंस में कंपनसेशन पे होगा चाहे घटना घटे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस, मनी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हमारी एश्योरेंस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इंसान अपनी कराता है वो अगर मरे ना मरे इसको पैसा मिलता है, लेकिन इंश्योरेंस में क्या होता है, फायर मरीन इंश्योरेंस घटना घटेगी तभी पैसा मिलेगा। फाइनली टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर हम लोग लाइफ, मरीन, फायर, हेल्थ पढ़ने वाले हैं अब। तो लाइफ इंश्योरेंस आगे बढ़ेंगे, फायर मरीन इंश्योरेंस क्या होते हैं। तो अगेन मैं यहाँ से काट रहा हूँ इसको यहाँ से ना पढ़ के मैं इसको काट रहा हूँ। वी आर गोइंग टू रीड जस्ट फ्रॉम योर डिफरेंस एंड देन लाइफ इंश्योरेंस, फायर और मरीन में क्या डिफरेंस है, बिकॉज दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम दिस। और एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, वो मैं थोड़ा सा यहाँ से कवर कराऊंगा बिकॉज मरीन इंश्योरेंस का कवर है, हेल्थ नहीं है। तो हेल्थ का एक छोटा सा पार्ट अगली वीडियो में 2 मार्क्स का। अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस इज ऑफ 4 मार्क्स, दिस डिफरेंस इज ऑफ 5/6 मार्क्स। सो फाइनली ये हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो यहाँ से नहीं चालू होगा बच्चों, वो हम यहाँ से करेंगे सीधा। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है, लाइफ, फायर और मरीन इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। ओके, अगला वीडियो फिर कम्युनिकेशन पे होगा, फिर मेल सर्विसेज, फिर टेलीकॉम में। तो फाइनली हमारे और 4 वीडियोस चैप्टर बाकी हैं जो कि आपको नेक्स्ट मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहिए लेट्स टू कॉमर्स में। आप सभी का स्वागत है श्री बिजनेस चालीसा में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।